हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जो एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बेस्ड है रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स S1 S2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हैव वन कॉन्वेक्स एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस के लिए जो हमारे पास कॉन्वेक्स एंड है, इसका और इसका दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 10 सेंटीमीटर लेना है। दे आर प्लेस्ड with the curved surface at a distance d as in the figure with their axes aligned. When the point source P is placed inside the rod S1, so its axis on its axis at a distance 50 सेंटीमीटर from the curved surfaces। मतलब जो हमारे पास पॉइंट को रख लिया गया है, पॉइंट ऑफ सोर्स को, वो S1 रॉड के अंदर रखा गया है और यहां से इसको पोल बोल सकते हैं। पोल से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। क्वेश्चन में आपको डी का वैल्यू पूछा जा रहा है कि द लाइट रेज इमिनेटिंग फ्रॉम इट आर फाउंड टू बी पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड S2। मतलब फाइनल रेज जो होगा वो एक्सिस के पैरेलल होगा S2 का। तो डी का वैल्यू बता दीजिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। टू ग्लास रॉड है S1 S2 और दोनों का जो हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट सोर्स जिसमें को S1 में रखा गया है और उसका डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं कर्व सरफेस से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, रखा है। तो डी का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है कि डी का वैल्यू दोस्तों बता दीजिए कि जो फाइनल रेज निकलेगा S2 से वो पैरेलल होगा। तो फाउंड टू बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ S2, S2 के पैरेलल होगा, उसके लिए डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो मैं रिफ्रैक्शन अगर S1 पे होगा तो S1 पे रिफ्रैक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले पॉइंट सोर्स है तो बहुत सारा लाइट निकलेगा। एक लाइट यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक किया, इस सरफेस पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो अब देखो कि अगर इस सरफेस का मैं नॉर्मल ट्रेस कर लूँ यहाँ पे, तो सर्कल का नॉर्मल तो उसके सेंटर से पास होता है सर। तो यहाँ पे सरफेस का नॉर्मल हमारे पास ये हो गया, इसको ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ। अब लाइट कहाँ से कहाँ चल रहा है हमारे पास, तो डेंसर से रेयर चल रहा है। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन अगर मैं बात करूँ, फॉर फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे हो रहा है किस में हो रहा है, इन S1, इन S1, S1 में जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज N2/V माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से पढ़ते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि भाई N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास 1.5 गिवन है और ये भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और इधर एयर है तो एन का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो लाइट रे किस में जा रहा है भाई, एयर में जा रहा है। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए 1 है। N1 का वैल्यू आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन में, यस 1.5 की दिया हुआ है। सो N1 का वैल्यू अपने पास दोस्तों 1.5 है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे ये पता है, साइन कन्वेंशन जिधर जाए काम की रे, जिधर जाए काम की रे उधर लेते हैं हम पॉजिटिव। पॉजिटिव तो डिस्टेंस along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव, ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को इस वो ध्यान में रखते हैं तो आपके पास आर जो होगा वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा और यू का वैल्यू जो है हमारे पास वो -50 सेंटीमीटर है। क्लियर बात। तो पुट कर लेते हैं हम लोग N2 की जगह पे 1/V, इस V को V1 बोल देता हूँ क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात हो रहा है। माइनस N1 1.5 बाय -50 इक्वल टू N2 1 माइनस 1.5 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर -10। सो दोस्तों यहाँ से 1/V1 और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 1.5/50 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -0.5/10। तो आप 0.5/10 भी इसको ले सकते हैं। अगर इस टर्म को मैं राइट साइड लेके आ जाऊं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, यहाँ से V1 निकालने की कोशिश करेंगे। सो 1/V1 इक्वल टू 0.5 में अगर डेसिमल हटा देंगे तो ये 100 आ जाएगा और 100 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/20 आ जाएगा। 1/20
माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो इसका भी 100 आ जाएगा, और 5 से अगर कैंसिल कर देंगे तो 5 3 जा, और दोस्तों 5 10 जा। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1.5/50, डेसिमल हटा दूँ तो एक 10 आ जाएगा, और 5 से 5 2 जा, 5 3 जा, मतलब 3/100, 3/100। एलसीएम लोगे तो 100 एलसीएम होगा, तो 5 - 3/100, 1/V1। सो 1/V1 इक्वल टू 2/100। सो V1 का वैल्यू जो आएगा वो 50 सेंटीमीटर। और प्लस आया, प्लस मतलब रियल इमेज। V1 अगर प्लस आया इसका मतलब हमारा इमेज जो है दोस्तों वो रियल इमेज है। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन क्या रखा है हमारे पास? डी का वैल्यू, डी 60 70 80 90 ऐसे रखा है। मतलब डी जो हमारे पास है ये जो 50 है इससे ग्रेटर है डी। इसका मतलब 50 इसी के बीच में कहीं पे लाई करेगा, मतलब इसी लाइन में कहीं पे होगा। तो लाइट अगर हमारा डेंसर से रेयर जा रहा है तो अभी फ्रॉम नॉर्मल जाएगा और यहां से पास होके इस सरफेस पे स्ट्राइक कर गया। और ये आपका हो गया कितना, पहला इमेज I1 यहाँ पे बना। और इसका डिस्टेंस जो हमारे पास इस पोल से अगर मैं ये डिस्टेंस दिखाना चाहूँ आपके लिए, तो दोस्तों ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा जो निकला है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर V1 का वैल्यू। तो इसके 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 जो यहाँ पे इस पोल से डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि ये कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज व्हाट। क्या मैं D - 50 बोल सकता हूँ? D - 50। अब मैं सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, सेकेंड रिफ्रैक्शन की, तो इसको मैं यहाँ पे काम करूंगा। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करूं, सेकेंड रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, तो S2 में, ऑन S2, ऑन S2, S2 ग्लास में हो रहा है। ठीक है, तो इस सरफेस का नॉर्मल मैं ट्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे इस सरफेस का नॉर्मल ट्रेस होगा जो कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उससे पास करेगा। अब लाइट दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइनल रे जो होना चाहिए वो आपका पैरेलल होना चाहिए एक्सिस S2 के, S2 के पैरेलल होना चाहिए, रे ऐसे जाना चाहिए पैरेलल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो बनेगा, भी फाइनल बोल देता हूं मैं, भी फाइनल इंफिनिटी पे बनेगा। और इसके लिए u का वैल्यू क्या है, अब इधर हम साइन कन्वेंशन में यूज करेंगे, तो काम की रही जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव लेंगे तो राइट साइड पॉजिटिव होगा। सो u का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ D - 50 मैं यूज कर सकता हूँ क्या। और N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रहा है, तो जी किस में जा रहा है, तो 1.5 में जा रहा है। किससे जा रहा है दोस्तों, तो 1.5 में जा रहा है, अच्छे से लिखो 1.5। किससे जा रहा है दोस्तों, तो जा रहा है सर एयर से जा रहा है, तो N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस सरफेस का दिया हुआ है, अब इधर अगर इस रेडियस, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, तो रेडियस हमारा आर का वैल्यू इस सरफेस के लिए +10 सेंटीमीटर हम यूज करेंगे। आर का वैल्यू इज +10। साइन कन्वेंशन प्रॉपर आपको आना चाहिए, तभी आप इस स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग वही। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास, अगर मैं फार्मूला की बात करूं, फार्मूला अपने पास दोस्तों क्या है, N2/V - N1/U इक्वल टू N2 - N1/R। क्या मैं कर सकता हूं, N2 है 1.5 और V तो इन्फिनिटी है क्योंकि रेस पैरेलल जा रहा है। N1 मेरा 1 और U का वैल्यू माइनस ऑफ D - 50, और N2 दोस्तों 1.5 -1 अपॉन R है 10 सेंटीमीटर, ये टर्म तो जीरो हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया, 1/D - 50 इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 0.5/10, 0.5/10 मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/D - 50 इक्वल टू 1/20। दिस implies D - 50 इक्वल टू 20 and value of D is 70 सेंटीमीटर। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास,
तो वैल्यू ऑफ डी इज 70 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूंगा ये डबल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए।